कभी कभी कुछ चीजें सिर्फ निर्जीव वस्तुएं नहीं होती, बल्कि उनके साथ किसी का अतीत, कोई गहरा रहस्य या कोई अज्ञात श्राप जुड़ा होता है। यह कहानी भी ऐसी ही एक चीज की है। एक मासूम सी दिखने वाली गुड़िया जो सिर्फ एक खिलौना नहीं थी, बल्कि मौत का संदेश थी। सोनिया को एंटीक चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। पुरानी किताबें, सिक्के, खिलौने, वह ऐसी चीजों की दीवानी थी जिनमें इतिहास की परछाइयां बसती थीं। लेकिन कभी कभी इतिहास सिर्फ यादों में नहीं, बल्कि डरावनी हकीकत में भी जिंदा रहता है। और इस बार सोनिया ने जो खरीदा था वह सिर्फ एक वस्तु नहीं, बल्कि एक श्राप था, एक आत्मा की कैदगाह जो अपनी कहानी खत्म नहीं होने देना चाहती थी। उस दिन सोनिया शहर के सबसे पुराने इलाके में घूम रही थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। गलियों में अजीब सी खामोशी थी, जैसे हर चीज समय में अटक गई हो। धुंध भरी सड़क पर चलते हुए उसे एक पुरानी एंटीक दुकान दिखी, जिसके बाहर लगा बोर्ड भी जंग से ढका था। पुरानी चीजों में छिपे हैं अनकहे राज। सोनिया को उत्सुकता हुई। वह अंदर गई। दुकान में घुसते ही उसे हल्की सी सीलन भरी गंध महसूस हुई, जैसे किसी बंद जगह में सड़ी हुई लकड़ी की खुशबू हो। वहां चारों ओर पुराने खिलौने, घड़ियां, तस्वीरें और गुड़ियों का ढेर लगा था। कुछ गुड़ियों की आंखें इतनी अजीब थीं कि वे सीधे उसकी आत्मा में झांक रही हों। और तभी सोनिया की नजर एक बेहद खूबसूरत गुड़िया पर पड़ी। उसकी नीली कांच जैसी चमकदार आंखें थीं, सुनहरे बाल और सफेद फ्रॉक जो वक्त के साथ थोड़ा मटमैला हो गया था। लेकिन सबसे अजीब बात थी, उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी, जैसे वे सिर्फ कांच नहीं, बल्कि किसी की आत्मा का दरवाजा थीं। जैसे ही उसने गुड़िया को छुआ, दुकान का बूढ़ा मालिक तेजी से उसके पास आया और फुसफुसाया, इसे मत ले जाओ, यह गुड़िया श्रापित है। जिसने इसे अपने घर में रखा वह या तो मर गया या पागल हो गया। सोनिया हंसी। ओह, यह सिर्फ एक पुरानी गुड़िया है, कुछ खास नहीं। बूढ़े आदमी ने उसकी तरफ एक अजीब नजर डाली, लेकिन कुछ नहीं कहा। सोनिया ने बिना कुछ सोचे गुड़िया खरीद ली। लेकिन उसे क्या पता था कि उसने मौत को अपने घर बुला लिया था। गुड़िया को अपने कमरे में रखकर सोनिया उसे निहारने लगी। वह सच में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ अजीब सा था, जैसे उसमें कोई राज छुपा हो। पहली रात जब वह गहरी नींद में थी, तभी अचानक किसी हल्की हंसी की आवाज से उसकी आंख खुली। उसने उठकर इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। शायद सपना देखा होगा, उसने खुद से कहा और दोबारा सो गई। अगली सुबह जब उसने कमरे में नजर दौड़ाई तो देखा कि गुड़िया अब अलमारी के पास रखी थी, जबकि उसने उसे शेल्फ पर रखा था। अब थोड़ा अजीब लगने लगा था, लेकिन उसने इसे इत्तेफाक समझा। लेकिन फिर अजीब चीजें होने लगीं। एक रात सोनिया गहरी नींद में थी जब उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि उसके बिस्तर पर कोई बैठा है। उसकी सांसें तेज हो गईं। धीरे धीरे उसने आंखें खोलीं। गुड़िया, वह उसके बिस्तर पर बैठी थी। उसकी चमकदार नीली आंखें सीधे सोनिया को घूर रही थीं। सोनिया के दिल की धड़कन रुकने जैसी हो गई। उसने घबराकर लैंप जलाया और गुड़िया को अलमारी में बंद कर दिया। लेकिन अगली सुबह गुड़िया फिर से मेज पर रखी थी। अब यह मजाक नहीं था। डर से कांपती सोनिया वापस उसी दुकान पर गई, लेकिन वहां अब कोई दुकान नहीं थी। जहां कल तक वह दुकान थी, वहां अब सिर्फ एक खाली जगह थी, जैसे वह कभी थी ही नहीं। तभी पास के एक बुजुर्ग ने उसे देखा और पूछा, क्या तुमने उस श्रापित गुड़िया को खरीद लिया? सोनिया ने हां में सिर हिलाया। बुजुर्ग बोले, यह गुड़िया एक लड़की एलिस की थी, जिसे उसकी सौतेली मां ने बेरहमी से मार दिया था। एलिस की आत्मा इस गुड़िया में कैद हो गई और तब से यह जो भी इसे अपनाता है, उसे अपने साथ मौत के रास्ते पर खींच ले जाती है। सोनिया का खून जम गया।
उसने बुजुर्ग से पूछा, अब क्या करूं? बुजुर्ग ने गंभीरता से कहा, इसे आग में जलाकर खत्म कर दो, लेकिन जलाने से पहले इसे देखकर हंसना मत, वरना तुम भी उसी श्राप का हिस्सा बन जाओगी। उस रात सोनिया जंगल में गई। घना अंधेरा था, हवा में अजीब सी ठंडक थी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। उसने गुड़िया को लकड़ियों के ढेर पर रखा और माचिस जलाई। जैसे ही आग की लपटें उठीं, गुड़िया ने एक झटके में अपनी आंखें खोलीं। तुम मुझे खत्म नहीं कर सकती। सोनिया का दिल जोर से धड़कने लगा। अचानक हवा तेज हो गई, आग की लपटें बड़ी होने लगीं। गुड़िया की आंखें खून जैसी लाल हो गईं और वह जोर जोर से हंसने लगी। लेकिन सोनिया ने मंत्रों का जाप करना शुरू किया। आग बढ़ने लगी। गुड़िया की चीखों से पूरा जंगल गूंज उठा। धीरे धीरे उसकी हंसी दर्द में बदल गई और फिर सब कुछ शांत हो गया। सोनिया ने राहत की सांस ली। वह घर वापस आई और खुद को आईने में देखा, लेकिन आईने में उसकी आंखें अब गहरी नीली चमक रही थीं। शायद श्राप अब भी जिंदा था।